भाइयों, आप लोगों से दूर रहने में मुझे बहुत परेशानी होती है। फिर कथा सुनाने आ जाता हूँ यहाँ पर। अब मैं डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई की इतने दिन तक, और उसके बाद मैंने मेडिसिन में एमडी किया, परंतु गुरुदेव ने मुझे इसमें लगा दिया, रामचरितमानस में। ये जो अरण्यकांड है, इसमें प्रभु श्री राम बड़े कष्ट में दिखाई पड़ते हैं। क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि कष्ट जीवन में ना आए तो आदमी क्या है, अंदर प्रखरता नहीं आ पाती, संघर्षशीलता नहीं आ पाती। ऐसी चीज़ जब हो तो भगवान अपना उदाहरण देते हैं। भाई, मैं भी अपनी पत्नी को खोजने गया था। अब उनके पास आते होंगे लोग बाग, मूर्ति के पास या उनके पास अलग अलग रूपों में, तो कहते होंगे हमारी पत्नी नहीं मिल रही, हमारी पत्नी न जाने कहाँ चली गई। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, जैसे मैंने अरण्यकांड में धैर्य रखा, अच्छा तुम भी धैर्य रखो। प्रथम भगति संतन कर संगा, जो कल सुना दिया आपको कि संतों का सत्संग करना चाहिए। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी जो है मेरे कथा प्रसंगों में रुचि। हम देख लेंगे, अपना फ़ोन देख लेंगे, उसमें आप दे दो, उसमें आप भगवान से कहो कि भगवान आप अपना फ़ोन नंबर दे दो, हम आपके फ़ोन नंबर से सुन लेंगे। नहीं, इससे नहीं चलेगा काम। दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। अब यहाँ से आगे नवदा भक्ति पूरी सुनिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन जलहीना, मम भरोस ही हर सुन दीना। नव महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कही सुधी भामिनी, जानहि कहूँ करिवर गामिनी। पंपा सरहि जाऊँ रघुराई, तह होई है सुग्रीव मिताई। सो सब कहि देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछहूँ मति धीरा। बार बार प्रभु पद शिरनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई। भगवान राम ने एक पूरा के पूरा प्रसंग 12 साल 14 साल का जिया, और उस प्रसंग में जितने भी उनके साथ परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं को गुजरते चले गए। और उन्होंने कहा, अगर तुम इस मानव काया में आया हो तो तुमको भी सफ़र करना पड़ेगा, तुमको भी भुगतना पड़ेगा, इसलिए परेशान नहीं होना। ये जो हम प्रसंग सुनते हैं, इनके माध्यम से क्या है, हम परेशान ना हों। हम सोचें, जब भगवान को इन आफतों से गुजरना पड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं। इसलिए बराबर आप ध्यान रखना कि हम आपको सुनाते हैं तो इसलिए सुनाते हैं कि आपके जीवन में भी जो कठिनाइयाँ हैं, हमारे भी जीवन में कठिनाइयाँ आई हैं।
पास कर लिया, हमने परीक्षा पास कर ली, एमडी कर लिया, और उसके बाद हमने गुरुदेव माता जी के चरणों में आके अपने सिर नवा दिया। और माता जी ने कहा, बेटा यहाँ तो ऐसा ही है, ऐसे ही रहना पड़ेगा, तुम चिंता मत करना, हम सब संभाल लेंगे। ये जो शब्द है ना, हम सब संभाल लेंगे, ये गुरुदेव माता जी का सबके लिए है। अपने मन में सब सोच के रखना। अगर उन पे विश्वास है आपको, मम भरोसा ही हृदय, भगवान का भरोसा मेरे हृदय क्षेत्र में होना चाहिए, बस। फिर कोई चिंता की बात नहीं। फिर थोड़ी बहुत कष्ट कठिनाइयाँ आएंगी, और कष्ट कठिनाइयाँ किसके जीवन में नहीं आती। भगवान राम एक बहुत सुशील युवक अपनी पत्नी को साथ लेके चल दिए। ये सब शादी के बाद तो कहीं न कहीं घूमने गए होंगे, नैनीताल, मसूरी, इधर के कहीं नहीं गए, चले गए, चल दिए सीधे। कहा दशरथ जी ने कि भाई तेरी ये वाली माँ जो है, ये तो चाहती है कि तू जंगल जा, वन में जा, वहाँ रहे, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। पिता की आज्ञा मान करके चल देना। एक ही बार में 12 साल के लिए, 14 साल के लिए, 12 साल तो वहाँ रहे चित्रकूट में, मतलब 2 साल और एक्स्ट्रा लंका के पुत्र रावण के चक्कर में उनको रहना पड़ा। और उन्होंने किया। कठिनाइयाँ, विपत्तियाँ किसके जीवन में नहीं आती, सबके जीवन में आती हैं। किसके जीवन में परेशानियाँ नहीं हैं, किसी के जीवन में परेशानियाँ ना हो, ऐसा आदमी आप ढूंढ के मेरे पास ले आओ, तो मैं उसको चरण दूंगा, उसको आरती उतारूंगा और कहूँगा भाई ये तो बिल्कुल बहुत संत प्राणी है, इसके जीवन में कभी कठिनाई नहीं है। कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं, इसलिए कठिनाइयों से नहीं परेशान होना चाहिए। बिना पढ़ी लिखी महिला जिसने कहीं किसी कॉलेज से, कहीं किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली हो, पर उसको भगवान सुना रहे हैं कि सुन लो भी सब बात हमारी ठीक। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों के संग रहो। कल बता दी इसके बारे में बात आपको। और दूसरी क्या है, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंगों में रुचि लो। हम क्या है कि हम जब आपस में मिलते हैं तो हम एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक दूसरे की बातें, और उसमें थोड़ा सा नमक, मिर्च, काली मिर्च सब डाल देते हैं उसमें। और किसी की आलोचना चल रही हो तो आराम से, बहुत प्रेम से करते हैं। ऐसा नहीं, कथा प्रसंग में कभी भी किसी की तरह की फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव कहते थे कि मेरे बारे में बात करना है तो करो, माता जी के बारे में करना है तो करो, और भक्ति के बारे में करना है तो करो, पर इसमें ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन जो है पूरा मेरे से अलग हो जाए। दूसरी भक्ति जो है मम कथा प्रसंगा, गुरु भगवान के बारे में कही गई बातें, प्रभु के बारे में हमारे जिनके ऊपर हमने जिनके चरणों में शरण ली है, उनके बारे में बातें करो और प्रेम से करो। इससे क्या होगा, इससे एक ऑरा बनेगा, एक आभा मंडल बनेगा आपके चारों तरफ, और फिर देखना कि आपकी कई कष्ट कठिनाइयों को, विघ्न बाधाओं को भगवान दूर कर देंगे, बिल्कुल दूर कर देंगे। तो पक्की बात, मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आई। मेरे 12 ऑपरेशन हुए हैं, राइट लेग के और लेफ्ट लेग के, फिर कमर के, कुल मिलाकर के 12 से लेके 14 ऑपरेशन मेरे जीवन में बराबर मेरे सस। पर कभी मैंने परेशान नहीं किया गुरुदेव को, माता जी को, केवल खबर दे दी कि गुरुदेव आप ध्यान रखना, गुरुदेव आप ध्यान रखना, बस। पर हम क्या है कि हम तो बस एक ही बात सोचते हैं कि या तो गुरुदेव आप साथ चलो हमारे, वहीं बैठो और उसमें जो भी कर सकते हो करो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। गुरु के हाथ में आ गए आप, गुरु के परिधि में आ गए, फिर तो कोई चिंता की बात नहीं। तो ये जो आज का दिन है, दूसरा दिन, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंगों में रुचि लो, रति, उसमें तुमको आनंद आए। ये ऐसी बात है जिसमें कि आपको, जिसमें आनंद आता है वो तो अलग बातें हैं। तुमने सुना वो लड़की, उनकी लड़की उनके साथ भाग गई
उसका बेटा वहाँ चला गया। इन बातों में रुचि लेने के बजाय अगर ऐसी बातों में रुचि लें कि कितना भगवान ने कितना अनुपम बनाया है शरीर, हमारे शरीर में कितनी कितनी चीज़ें हैं हमें जानते ही नहीं। हमने तो जब सुना, किनको, हमने गुरुदेव को सुना, तब पता चला ये सब कठिनाइयाँ छोटी चीज़ है, गुरुदेव ने उनको छोटा कर दिया है बस। ये दूसरी देवी आज की जो है नवधा भक्ति में 9 देवियों की चर्चा करते हैं। पर्वत कन्या पर्वत भेद कर ऊपर आई है, तपस्वी के जीवन हेतु। दूसरे दिन ब्रह्मचर्य से तपी हुई ब्रह्मचारिणी, आज का दिन जो है ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म में विचरण करती है और ब्रह्मचर्य का और कुछ मतलब नहीं होता है। लोग समझते हैं ब्रह्मचारी का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल कुछ मत खाइए, ये वो दुनिया भर की बकवास करते हैं लोग बाग। न जाने कितने सत्संग हो रहे हैं आज पूरे हरिद्वार में, पूरे क्षेत्र में। उन सब सत्संगों में एक ही चर्चा होती है कि आज आपको क्या क्या करना है और आज क्या क्या खाना है। मेरे पास जो मोबाइल है उसमें कई तरह के मैसेजेस आते हैं। मैं तो एक किसी को नहीं देखता, एक भी नहीं देखता, न किसी को जवाब देता हूँ। मैं गलत काम में आपको जवाब देना चाहिए, क्यों मैं क्यों अपने आप को उलझाऊँ उन चीज़ों में। आपको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सब चीज़ें बताता है मोबाइल। आज का जो असुर है वो ये आपका मोबाइल है, ये आपको परेशान करता रहता है। जब मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि मेरी जीजी जो हैं बीच बीच में जब समय मिलता है तो मोबाइल देख लेती हैं और मेरे को सुनाती हैं, आपने ये सुना, आपने पढ़ा। मैंने कहा ठीक है, बस आपने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, बराबर एक जैसी बात। तो ये जो इन चीज़ों में रुचि न लेकर के ब्रह्मचारिणी ब्रह्म में विचरण करती है। वो ब्रह्मचर्य का और कुछ मतलब नहीं होता, ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत संयमी हो। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म में विचरण करना। श्रेष्ठतम तपश्चर्या ब्रह्म की धारणा, सबसे श्रेष्ठ तपश्चर्या है ब्रह्म की हमारे अंदर प्रवेश करने की प्रोसेस चालू हो गई है। प्रकृति के पार परमेश्वर की धारणा, निधिध्यासन, परमेश्वर के दर्शन, ये चीज़ें जब होंगी तो आपका जीवन बदल जाएगा। अपने कोश में रमा देना। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को अपने जीवन के हर कोश में, अपने शरीर के हर कोश में रमा देना, ये ब्रह्मचारिणी का काम है। तो आज जो है वो ब्रह्मचारिणी के बारे में बताएंगे, पर वो तो बताएंगे अलग। मैं तो आपको उनके माध्यम से मैं बहुत दूर तक जाऊंगा और बताऊंगा आपको कैसे। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मैं तुझसे नवदा भक्ति कहता हूँ, सावधान होकर सुन। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंगों में रुचि। फालतू की कथा प्रसंगों में रुचि मत लो। आपको आसपास के दुनिया में सबके बारे में जानने की इच्छा रहती है, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, ये मत सोचना। आप सोचना ये कि हम अपने मेरे बारे में क्या कहा गया। नवदा भक्ति का दूसरा सोपान है, महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं रुचि, कथा प्रसंगों में रुचि करो। पर स्वाध्याय के होती है, यही होता है। एक्चुअली कई लोग कहते हैं हमको स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं मिलता। स्वाध्याय यानी भगवान के साथ रमण करना, स्व अध्ययन, इसका परिणाम बताते हैं। स्वाध्याय आदि इष्ट देवता संप्रयोग, उनका जो भगवान पतंजलि का जो पुस्तक है उसमें बड़ी अच्छी मधुरता से उन्होंने बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा है स्वाध्याय से इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति हो जाती है। आप मेरे से कभी पूछेंगे कि गुरुदेव हमको कब मिलेंगे, आपको तब मिलेंगे, भगवान तब मिलेंगे जब आप उनको प्राप्ति का उपाय समझेंगे। उनकी प्राप्ति का उपाय क्या है? स्वाध्याय और पठन पाठन को सीमित। स्वाध्याय मतलब पढ़ना लिखना नहीं, सत्य इससे कहीं गहरा और व्यापक है। स्वाध्याय पठन तथा श्रवण की वो विधि है, आप सुन लीजिए, कैसेट सुन लीजिए, मोबाइल सुन लीजिए, कुछ भी सुन लीजिए, जो व्यक्ति को आत्मोन्मुख करती है उसे सामान्य जन से योग साधक बनाती है।
सामान्य व्यक्ति से आप योग साधक जब बन जाते हैं तो आपका स्वाध्याय सफल हो रहा है। आप जब तक स्वाध्याय को समझेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। भगवान की कथा अनेकानेक रूपों में अनेकानेक व्यक्तियों द्वारा कही जाती है। आप चले जाएं अभी आज यहाँ से चलिए और जाइए तपोभूमि तक, मथुरा के तपोभूमि तक। जगह जगह पंडाल लगे हुए, पंडाल लगे हुए, पर किसी का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनको वास्तविकता नहीं मिल रही है। उनको ये नहीं बताया जा रहा है कैसे करना जीवन में। बहुत बड़ी संख्या में लोग सुनते हैं। एक सर्वे किया गया कि कितने लोग इन कथाओं में बैठते हैं। बहुत सारे लोग बैठते हैं, ढेर सारे लोग बैठते हैं। और कितने लोगों ने मेरी कथा सुनी? बहुत से लोगों ने सुनी, उसमें कुछ मज़ा आया। अब ये मज़ा जो है ना, ये शब्द गुजरात से ऐसा आया है कि जो सब लोग मज़ा आया कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं। अरे मज़ा ये नहीं होता कि आपको कोई चाट मिल जाए, कोई ये मिल जाए, जोक मिल जाए, कुछ। मज़ा ये होता है कि आपको अंदर से आनंद आया कि नहीं, आपके अंदर जीवन में कुछ चीज़ें आई कि नहीं, कुछ प्रवेश किया कि नहीं किसी चीज़ ने। न तो प्रभाव दिखाई पड़ता है, न परिणाम दिखाई पड़ता है। मित्रों, मैं तो 2002 से यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहा हूँ रेगुलरली। हर नवरात्रि में, नवरात्रि के अलावा भी अलग अलग क्लासेस भी लेता था। तो मैंने तो यही सुना कि भाई तुम लोगों ने इसको फॉलो किया कि नहीं। कोई लड़का आता था, लड़की आती थी, तो मैं उससे पूछता था तुम्हारी परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी अगर तुमने हमारे कहे हुए प्रसंगों पर जो हमने आपको सुनाया उनको आपने फॉलो किया, उसको जीवन में उतारा। नहीं उतारते। 95%, 99% लोग नहीं उतारते। जो 1% मैंने छोड़ दिए हैं, वो लोग वो हैं जो वास्तव में उतारते उतारते उनका जीवन महान बन गया, जीवन देवत्व वाला बन गया। तो इसलिए ये सुनना चाहिए। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि कथा किसके माध्यम से सुननी चाहिए, कथा किसके माध्यम से सुनना चाहिए, तथा श्रोता में क्या विशेषता होनी चाहिए। सत्संग और हरि कथा में क्या संबंध है, इसे बताते हुए भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के जैसे अनंत रूप हैं उसी प्रकार भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। उन कथाओं में अपना आनंद ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप तो बस अपने लिए दिशा ढूंढिए कि मेरे लिए क्या दिशा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, अनंत हैं, कोई गिनती नहीं है उनकी कथाओं की। भगवान के जो अलग अलग अवतार हुए हैं उनको भी ले लो, सबको ले लो, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में इन सब चीज़ों को हमने कभी सुना ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं इनके बारे में। तो भगवान कहते हैं कि आप इनके ऊपर मनन कीजिए। कहीं सुनी सब विधि सब संता। संतगण विविध रूपों में इसका गायन करते हैं, जिसे श्रवण कर व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और धन्य हो जाता है। जिसके जीवन में बदलाव आ गया, इसका मतलब ये कि उसके जीवन में भगवान ने प्रवेश कर लिया। आप अगर चाहते हैं कि आपकी नवरात्रि फलित हो, तो उसमें एक ही तरीका है, नवरात्रि के प्रसंगों को बार बार सुनना, बार बार जीवन में उतारना। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह जाने के बाद ही आपके जीवन में भगवान का नाम के प्रति अनुराग पैदा होगा। कुछ समय जब ये कहते हैं कि राम कथा विविध रूपों में कही जाती है, उसके अनंत रूप हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं कि राम कथा मनमाने रूप से कही जाती है। हम जैसा चाहें वैसे उसको चाट बना करके, तरह तरह की चीज़ें जोड़ करके, मिर्च लगा करके, तड़का लगा करके हम उसको सुनाएं लोगों को। नहीं, आपको नहीं करना है। ये काम ऑलरेडी हो चुका है। आप तो क्या करिए कि मनमाने रूप में नहीं, संतों के द्वारा विविध रूपों में कही जाने वाली भगवत कथा कल्याणकारी होती है। संत व्यक्ति इस कथा को कहने के अधिकारी हैं। जो अधिकारी हैं वही कहते हैं। इसी बात का संकेत करने के लिए मानस में कथा के दो विभिन्न रूपों को सामने रखा गया है।
घटनाओं के रूप में भगवान की राम कथा, उनकी संपूर्ण गाथा को दोहरा देना ही कथा नहीं है। अगर मैं भगवान राम की कथा सुनाना चालू करूं तो आपको 3 घंटे बैठने के लिए कहूँगा, सब बातें सुना दूंगा। आप कहेंगे हम जानते थे ये, हम तो जानते थे, हमने पढ़ी है, हमने सुनी है। आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, सब कुछ किया होगा, पर जीवन में नहीं उतारा उनके मर्म को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामकथा कहने का उद्देश्य क्या है, रामकथा किसके माध्यम से कही जा रही है। कालनेमी भी कथा सुनाता है, हनुमान जी जैसे सर्वश्रेष्ठ कथावाचक को सुनाता है। कौन? कालनेमी। पर उसके पीछे उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है, जबकि संतों के माध्यम से कही जाने वाली रामकथा का उद्देश्य और परिणाम दोनों मंगलमय होते हैं। हनुमान जी रामकथा के अद्वितीय वक्ता हैं, श्रोता हैं, श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। परम बलवान है, बुद्धिमान है, पर ये वो कहते हैं कि जीवन का कल्याण जिस माध्यम से हो सकता है वो रामकथा से हो सकता है। हनुमान जी श्री रामचरितमानस में कथा प्रसंगों के रूप में, कथावाचक के रूप में विविध रूपों में दिखाई पड़ते हैं। सुग्रीव बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी के साथ रहते थे। बाली के श्राप के कारण इस पर्वत पे नहीं आ सकते थे, तो ऋषिमुख पर्वत छोड़ के कहीं भी चला जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये बाली ने सुग्रीव को कह रखा था। बाली बलशाली है, उसकी वृत्ति ऐसी है कि उसकी विशेषता उसके लिए अभिशाप बन जाती है। बाली को मुनियों ने जो श्राप दिया उसके पीछे बड़ा कारण है। बाली ने दुंदुभी नामक कथा है, एक अंतर कथा, बाली ने दुंदुभी नामक एक राक्षस का वध किया था, पर उसे इस राक्षस का विश्वास कर देने से संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह बात ऋषि मुनियों को भी तो ज्ञात होनी चाहिए कि बाली कितना बलशाली है, उसने कितना महान कार्य किया है। इसके लिए उसने एक विचित्र कार्य किया, उसने दुंदुभी को मारकर उस पर्वत पर फेंक दिया जिस पर ऋषि मुनि साधना तपस्या करते थे। दुंदुभी जो था वो राक्षस था, उस राक्षस को मारकर उसकी डेड बॉडी को इस स्थान पर भेज दिया जिस पर लोग पर्वत पर तपस्या करते थे। शव के रक्त, मज्जा, हड्डियों के अंश उन सब आश्रमों में बिखर गए जिसमें वे आश्रम चलते थे। किसी वजह से वो आश्रम अपवित्र हो गए। बाली के इस विभत्स कार्य से रुष्ट होकर मुनियों ने उसे श्राप दे दिया, यदि बाली उस पर्वत पर जाएगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हम और कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि इस बाली को दंड मिलना चाहिए। कैसे मिले? जब ये कोई व्यक्ति इधर जाए ऋष्यमुख पर्वत पर, ऋष्यमुख री आधा षटकोण का श, यह ऋष्यमुख पर्वत। उन्होंने कहा अगर ये गए तो ये बाली उस पर्वत पर आया तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बाली में इतना अतुलनीय पराक्रम था कि उसने विश्व विजेता रावण को भी परास्त कर दिया था। अपने बगल में पकड़ करके रावण को लेकर पूरी सातों दिशाओं में घूमा था, सबको दिखाता फिरता था मैं रावण का विजेता हूँ। तुम डरते हो रावण से? मैं तो नहीं डरता। देखो ये रावण ये मेरे बगल में ले। बाली की इस वृत्ति के मूल में उसका अभिमान था। अभिमानी व्यक्ति बड़ा प्रदर्शन प्रिय होता है। अभिमानी व्यक्ति दिखाना चाहता है कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा व्यक्ति अच्छा कार्य भी करता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य भी प्रदर्शन करना होता है। बाली यदि अभिमान प्रेरित प्रदर्शन के स्थान पर सचमुच मुनियों की सेवा की दृष्टि से दुंदुभी का वध करता तो श्राप के स्थान पर मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त करता। पर बाली को आशीर्वाद नहीं मिला, बाली को एक कलंक चढ़ गया उसके ऊपर कि बाली ने श्राप दिया है और उस श्राप की वजह से उधर जाना मत। वह रावण को पराजित कर प्रमाण पत्र के रूप में, प्रमाण पत्र लोग प्रमाण पत्र रखते ना, ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय का ये प्रमाण पत्र हमारे पास है। प्रमाण पत्र के रूप में कांख में दबाकर घूमने के स्थान पर यदि उसका वध कर देता तो रावण के अत्याचार से समाज को राहत मिलती। पर रावण का वध नहीं किया उसने क्या किया? रावण को बगल में दबाया। एक महान कार्य होता है। बाली का अहम उससे नहीं करना, वो दिखाना चाहता है लोगों को। तुम सबने देखा है रावण को? नहीं देखा ना? मैं दिखाता हूँ, देखो मेरे पास है। बाली इतना बलशाली था, पराक्रमी था। यही अभिमान उसे विनाश की दिशा में ले गया और आगे चलकर भगवान राम से उसका जो संवाद होता है उसमें यही बात सामने आई है।
भगवान राम का बाण लगने से, ये अंतर कथा है बीच में, भगवान राम का बाण लगने से बाली जब भूमि पर गिर पड़ा तो भगवान श्री राम से पूछा, आपने मेरा वध क्यों किया? मृत्यु के पल के नज़दीक आ रहे थे। उसने कहा कि आपने मुझे मारा क्यों? क्या कारण था कि आपने मुझे ही मारा? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, भगवान राम कहते हैं, नारी सिखावन करसी न कहना। मूढ़ है, मूर्ख, तुझे बहुत ज़्यादा अहंकार है। नारी सिखावन करसी न कहना, ये 4 4 लिखना चाहें संदर्भ कहाँ से है। चौथा जो आएगा वो अरण्य कांड आएगा। चौथा 8, 9, 4, 8 और 9, ये उसका रेफरेंस है। जब भी घर जाके पढ़ोगे ये मिल जाएगा आपको। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें सत्य का साक्षात्कार करने का चेष्टा की, पर तुमने अभिमान के कारण। बाली की पत्नी का नाम मालूम है तुमको? तारा। मतलब इतने लोग पढ़ते हैं, सब समझते हैं, पर याद नहीं रहता उनको। तारा थी और तारा को उसने अपने मेरे जैसे निडर योद्धा की पत्नी होकर भी इतनी डरपोक हो। भगवान बाली से कहते हैं, बाली तुम्हें अपनी पत्नी तारा की बात सुननी चाहिए थी, निडर हो जाता है। हो जाना ही सबसे बड़ा गुण है। निर्भयम सत्व संशुद्धि, पर व्यक्ति के जीवन में भय की भी आवश्यकता है। अभिमान के कारण उसके अवहेलना की, उसकी बात नहीं सुनी। तारा ने कहा, इसको ये मत करना, भगवान हैं, भगवान राम, और बड़ी लीलाएं लेके आए हैं, इनके साथ तुम बैर मत रखना। कह बाली सुनो भीरु प्रिय। ईश्वर का भय ही सच्चे अर्थों में व्यक्ति को निर्भय बनाता है। व्यक्ति निर्भय कब बनता है? कोई किसी का भय नहीं, जब भगवान का भय उसके मन में हो, ईश्वर का भय, ये मालूम नहीं कब मेरे प्राण चले जाए। तो डरना यानी डरपोक बनना नहीं, डरना यानी उनके भय से अच्छे काम करना। जितने भी लोग भगवान के भय से काम करते हैं वो श्रेष्ठ कामों में लगते हैं, अच्छे कामों में लगते हैं। बाली ने अभिमान के कारण तारा की बात नहीं सुनी और मारा गया। भगवान राम ने बाली से कहा, तुमने तारा को डरपोक कहने के साथ साथ ये भी कहा तुम मुझे जानते हो, पर जब सुग्रीव पर तुमने प्रहार किया और डर कर वो मेरे पास आया तो क्या तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था? लौट जाना चाहिए था। लौटने के स्थान पर वहीं खड़े रहे। तुम क्या उस समय यही सोच के नहीं खड़े थे? जिसको इन्होंने भेजा उस सुग्रीव को तुम्हें देख लिया, अब देखता हूँ भेजने वाला क्या करता है। संघर्ष मोड़ ले लिया भगवान से। प्रभु श्री राम कहते हैं, बाली तुम्हें अच्छी तरह ज्ञात था कि मैं सुग्रीव के साथ हूँ। You have had a knowledge that I am with सुग्रीव। ये कहता है, मम भुज बलते ही आश्रित ते ही जानी, मारा चह से अधम अभिमानी। तुम तो अभिमान में अंधे हो रहे थे, जानबूझकर भी सत्य को देखना नहीं चाहते थे कि मैं ये किसको मारना, किसके लिए मार रहा हूँ, क्यों मार रहा हूँ। इस बाली की सबसे बड़ी समस्या उसका अभिमान है, अहंकार। यह अभिमानी बाली को ईश्वर से दूर कर देता है। प्रभु उसके अभिमान को मिटाने के लिए उस पर प्रहार करते हैं। भगवान के सामने किसी का अभिमान नहीं चलेगा, किसी का अभिमान नहीं। अगर आपके मन में डर है तो आप कभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि भगवान से मैं डरता नहीं हूँ, आ जाए भगवान देखता हूँ मैं। राक्षस बन जाओगे और कुछ नहीं। और एक दिन कोई ना कोई भगवान का दूत आकर तुम्हें मार देगा। भगवान को पहचानने की दृष्टि व्यक्ति के पास है कि नहीं, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। बाली में और उसमें जो अंतर है सुग्रीव में, भगवान राम और लक्ष्मण जी को जाते देखते हैं दूर दूर से, पर उन्हें पहचान नहीं पाते। सुग्रीव कोई नहीं, अधिकांश जीवों की भी ये समस्या है। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भगवान को पहचानने की दृष्टि व्यक्ति के पास है कि नहीं। भगवान तो अनेक रूपों में हमारे पास आते रहते हैं। हम खड़े हैं और हमारे सामने से निकल गए, तुमको पता नहीं चलता कि भगवान थे। यदि हमारे पास यह दृष्टि न हो तो हम कैसे पहचानेंगे? ऐसी स्थिति में भगवान राम को देखकर जो स्थिति सुग्रीव की हुई वही हमारी भी हो सकती है। भगवान राम तो शबरी के इस कथन को स्वीकार कर पंपा सरई जाई रघुराई, हे भगवान, हे रघुराज, आप पंपा सरोवर जाइए, वहीं आपको आपकी पत्नी मिलेंगी। इस क्लू मिलेगा,
रहस्य पता चलेगा। यहाँ हुई सुग्रीव मिताई। सुग्रीव से मित्रता करने के लिए भगवान श्री राम पंपा सरोवर जाते हैं, पर उन्हें आते देखकर सुग्रीव को लगता है पठई बाली हुई मन मन मेला, ये दोनों राजकुमार बाली के द्वारा भेजे गए हैं मुझे मारने के लिए, ये कहते हैं। इस प्रकार सुग्रीव के पास उस दृष्टि का अभाव जो भगवान को पहचान ले, पर अनेकानेक दुर्बलताओं के होने पर भी सुग्रीव में एक महान गुण है। क्या है? अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं है। हनुमान जी जैसे महान संत की दृष्टि पर भरोसा है। इसलिए सुग्रीव जी हनुमान जी से कहते हैं, धारी बटुरूप देखूँ में जाई, कहे से मोही जी सगन बुझाई, सयन बुझाई। 4/0/5 चौथे का पहला श्लोक। आप ब्राह्मण का वेश बनाकर जाइए और पता लगाइए वे कौन है। यदि ये लगे कि उन्हें बाली ने भेजा है तो आप मुझे इशारा कर दीजिएगा कि वहीं से उन्हें संकेत कर दें। हनुमान जी ने जानना चाहा कि यदि ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। सुग्रीव ने कहा, वही तो मैं आज तक करता आ रहा हूँ, भागऊँ तुरंत तजाऊँ यह सेला, मैं तुरंत भाग जाऊँगा। सुग्रीव से पूछते हैं कि आप कैसे क्या करेंगे। बोले, मैं अगर जब जान लूँगा कि ये मेरे को पकड़ने आ रहे हैं, मेरे को मारने आ रहे हैं, तो मैं भाग जाऊँगा, इस पर्वत को छोड़कर भी कहीं और भाग जाऊँगा। हनुमान जी गए और प्रभु से मिलन के बाद उन्होंने विशिष्ट ढंग से संकेत किया। हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण जी से कहा, आप दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाओ। भगवान राम को और लक्ष्मण को दोनों को बिठाया, दोनों को अपनी पीठ पर बिठा लिया। मेरे को रामायण रामचरितमानस में ये प्रसंग नहीं मिलता कि उन्होंने सीता जी का क्या किया। भाई सीता जी तो खो गई थी, रावण के पास थी, और राम और लक्ष्मण दोनों को पकड़ के पीठ पे बिठा लिया। ये कार्य थोड़ा विचित्र सा लगता है, हनुमान जी ने पीठ पर ही क्यों चढ़ाया? कोई विद्वान बैठा है यहाँ पे, पीठ पर क्यों चढ़ाया? सुग्रीव को एक संकेत दिया उन्होंने। संसार में किसी कमजोर व्यक्ति को किसी बड़े और समर्थ व्यक्ति का आश्रय प्राप्त होने पर यही कहा जाता है कि इसके जो पोषक हैं, पृष्ठपोषक हैं, वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। पृष्ठपोषक मतलब पीठ का हिस्सा ऐसा है जिसे व्यक्ति देख नहीं पाता। जब भगवान राम और लक्ष्मण को देख नहीं पाए सुग्रीव बाली, इसलिए उन्होंने पीछे पीठ पे रख लिया। ऐसा करते करते एक बहुत लंबी कतार ही बन जाएगी। इसका अर्थ है कि संसार में व्यक्ति के रूप में पृष्ठपोषक मिल जाने पर, आपको मालूम नहीं है अभी इलेक्शन चल रहा है यहाँ पूरे देश में, है ना, तो पृष्ठपोषक रख लेते हैं पीठ पे, हमारी पीठ पे हाथ। आप तो बस केवल हाथ रख दीजिए पीठ पे, बस हाथ होती है। किसी गुंडे का हाथ होगा आपकी पीठ पर, किसी दुष्ट का होगा, तो आपकी की सुरक्षा हो जाएगी? नहीं। तो उन्होंने कहा है एक लंबी कतार बन जाएगी और व्यक्ति के रूप में पृष्ठपोषक मिल जाने पर पूरी सुरक्षा मिल जाए, संभव नहीं है। लोगों के पास कितने सुरक्षा के लोग होते हैं, लोग अपने अलग अलग तरह की सुरक्षा रखते हैं। लोग अपने जीवन में अनेक प्रकार के प्रसंग बनाते हैं ताकि उनको, आपको आश्चर्य होगा, मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में विभिन्न पार्टी के लोग, अलग अलग लोग नेता के रूप में जो सिक्योरिटी मांगते हैं वो वास्तव में उस लायक नहीं है, उस लायक नहीं है, पर वो सिक्योरिटी मांगते हैं, सुरक्षा मांगते हैं और घूमते रहते हैं। इससे क्या है, उनको क्या लगता है, हमारा ईगो पूरा हो रहा है, हमारा जो अहंकार है उसकी पूर्ति हो रही है। क्यों? आपके साथ तो पहले इतने सारे लोग लगते थे, वो कहाँ गए? तकलीफ़ ये है कि इनको खिलाते खिलाते इनकी जेब खाली हो जाती है। उनको भी खिलाना और जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी खिलाना, तो ये इस तरह से पृष्ठपोषक मत बनाइए। सुग्रीव को उन्होंने संकेत दिया कि अब आपको किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी भगवान राम से निवेदन करते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव आई, तेसन नाथ मैत्री कीजिए। आप उसके साथ मैत्री करिए, दोस्ती करिए। दीन जान तहीं अभय करीजिए, सो सीता कर खोज कराई, जब तह जम मरकट कोठी पटाई। करोड़ों मरकट बंदर जो हैं वो मौजूद हैं, वो आपके साथ चलेंगे। सुग्रीव के माध्यम से भगवान राम को एक व्यक्ति दिया जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स बनाता है, तैयार करता है। इससे हनुमान जी सुग्रीव की पूरी कथा सुनाकर, सब बातें समझाकर
लक्ष्मण सहित श्री राम जी को पीठ पर चढ़ा लेते हैं। इससे हनुमान जी भगवान श्री राम को भी कथा सुना देते हैं। ऐसी व्याख्या करते हुए समझाते हैं कि भगवान श्री राम बिना कोई तर्क दिए उनके सब बातें मान लेंगे। भगवान राम कह सकते थे कि हनुमान तुम सुग्रीव को ये ऐसा संकेत क्यों नहीं कर देते कि वो यहाँ आकर मुझसे भेंट कर ले। कितने बाहुबली नेता होते हैं जो कहते हैं कि आप उनको मेरे बारे में बता दो, मेरे पास आ जाएंगे वो। हनुमान जी कथा सुनाते प्रभु से कहते थे प्रभु वहाँ तो आपको चलना ही होगा, वहाँ तो जाना ही होगा। क्यों चलना होगा? हनुमान जी पहले ही कहते थे प्रभु ये रोगी यदि चलने योग्य हो तो न वो डॉक्टर के पास जाएगा न वैद्य के पास। चलने में असमर्थ हो तो फिर वैद्य को ही रोगी के पास जाना पड़ेगा। बेचारे सुग्रीव भागते भागते इतना थक गए हैं कि वे आपके पास नहीं आ सकते, अतः आप ही वहाँ चलिए। सुग्रीव से कहते हैं आप चलिए वहाँ पर, मैं आपको उनसे परिचय करा दूंगा। कथा का अर्थ मात्र घटनाओं का विवरण नहीं है, उन घटनाओं के पीछे क्या चीज़ है ये समझने की बहुत जरूरत है। कथा घटनाओं का वर्णन होकर ये बताती है कि उनका रहस्य क्या है। कथा का उद्देश्य है जीव को भगवान से मिलाना। कथा का मूल मर्म क्या है? जीव को भगवान से मिलाना। और आवश्यकता हो तो जीव को भगवान के निकट पहुंचा देना। उससे बड़ी बात है भगवान को ही जीव के पास ले आना। हनुमान जी भगवान कथा सुनाते हैं, सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव के पास जाकर भी उन्हें प्रभु श्री राम की कथा सुनाते हैं। तब हनुमंत उभय दिशा की सब कथा सुनाई। दोनों दिशाओं की जो कथा है वो पूरी सुनाई उन्होंने। उसके बाद पावक साखी देई करी योरी प्रीति दृढ़ाई। हनुमान जी कथा सुनाते हैं और जीव की भगवान से मित्रता कराते हैं। पर कथाक्रम यहाँ समाप्त नहीं हो जाता। आगे चलकर जब सुग्रीव राज्य पाकर भोगों में डूब जाते हैं तो हनुमान जी उनके पास जाकर उन्हें फिर कथा सुनाते हैं। सुग्रीव का कल्याण नहीं हुआ था, सुग्रीव फिर अभिमान में आ जाता है और वो अहंकार की वजह से भोगों में डूब जाता है। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता, मैं जो हूँ। इतनी सारे चीज़ें आती हैं पेपर में, आपने पढ़ा होगा कि किसी गुंडे ने उसने ये बात कही हो कि मेरे को कोई छू नहीं सकता, मेरे साथ पूरी सुरक्षा है। पर ये अहंकार जो है बड़ा ख़राब है। हनुमान जी उनको जाके फिर से कथा सुना दें और बताएं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हनुमान जी पहले कथा सुनाकर सुग्रीव का भय को दूर करते हैं और अब कथा सुनाकर उनमें भय उत्पन्न कर देते हैं। हनुमान जी सुग्रीव के पास जाते हैं, उनसे प्रश्न करते हुए कहते हैं कि आपने ध्यान दिया कि बाली का वध करने के बाद भगवान राम का बाण कहाँ गया? आपने ध्यान दिया कि वो बाण जिससे बाली को मारा था वो बाण कहाँ गया? सुग्रीव ने कहा वो बाण तो भगवान राम के तर्कस में लौटाया। भगवान के बाण की लीला है कि वो अपना काम करके वापस आ जाता है, वहीं बैठ जाता है। यह तो भगवान के बाण का स्वभाव है कि प्रभु के पास लौटाता है। पर हनुमान जी ने इसे एक नया अर्थ दे दिया जो बड़े महत्व का है। हनुमान जी कह सकते थे प्रभु बड़े उदार हैं, किसी कार्य के लिए भेजते हैं तो उसे पुनः अपने पास बुला लेते हैं। मैं आप में से इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, 2-3 को ढूंढूं और कहूँ कि जाओ जाकर के डुगडुगी बजाओ और प्रचार करो, तो आप क्या करेंगे? देखेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो आप चले जाएंगे, भाग जाएंगे वहाँ से। पर भगवान जो हैं यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा सुग्रीव ने बड़ी गड़बड़ी की थी तो जिसे बाली ने की थी तो उसको भी उसी बाण से मार दूंगा। सचमुच भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से ठीक यही बात कह चुके हैं। राम और लक्ष्मण के बीच में बातचीत चल रही है, उस बातचीत में ये कहा जा रहा है कि अगर उसने फिर गड़बड़ की तो मैं सुग्रीव को भी मार दूंगा। उन्होंने कहा था लक्ष्मण यहीं सायक मारा में बाली, मैंने जिस तरह से बाली को मारा तहीं सर हतों मूड कह काली। ये भाषा जो है अवधि है, भाषा जो है अवधि अवध का क्षेत्र की है। आपको मालूम होगा, आप में से कई लोग रामचरितमानस पढ़ते होंगे कि ये भाषा जो है हिंदी की नहीं है, ये हिंदी का एक अंश जोड़ करके तुलसीदास जी ने सुनाई है। पर उन्होंने कहा कि प्रभु ने ऐसा नहीं किया, बल्कि प्रभु श्री राम बोले लक्ष्मण मुझे उस बाण को चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी
क्योंकि मैं बाण चला था उससे पहले ही हनुमान जी ने कथा के माध्यम से ऐसा बाण चलाया जिस उद्देश्य से बाण चलाना चाहता था वो पूरा हो गया। जब समस्या का समाधान हो गया तो ऐसा करना उचित है क्या? इस तरह हनुमान जी ऐसी अद्भुत कथा कहते हैं। हनुमान जी आवश्यकतानुसार ऐसी कथा कहते हैं जो जीव को भय से मुक्त करती है, जीव को भय से मुक्त कर दे, और यदि आवश्यकता हो तो जीव के कल्याण के लिए उसे भय भी प्रदान करती है। कथा बताती है कि संसार में जीव के कल्याण के लिए उसे भय भी प्रदान करती है। तो ये भगवान के हाथ में जो भय की वो है रस्सी, वो उन्होंने इसलिए रखी है कि मैं जिस आदमी को कहूँ उसको समझा कर कहूँ, तुमने अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, तुमने ये नहीं किया। भगवान डराते नहीं हैं, डराते नहीं, भगवान सुना रहे हैं। संसार में किसी के डर से भयभीत न होकर निरंतर भगवान से, इसलिए एक ही आदमी से डरो ना यार, एक ही व्यक्ति से डरो, भगवान राम। बस बार बार किसी से डरना पड़े और डर करके जीना पड़े, इसके बजाय भगवान को याद करिए। हनुमान जी अतुलित बलशाली हैं, उनके पास गदा है, मुदगर है, वह हाथ में चलता है, उनको मुष्टिता तथा पूंछ में बड़ी शक्ति है, उनके दोनों चीज़ों में। हनुमान चालीसा कभी पढ़ना तो तुमको पता चलेगा कि हनुमान जी के पास क्या क्या चीज़ें हैं। उनके जीवन में इनका इतना प्रयोग नहीं जितना कथा का है। वे जब किसी से मिलते हैं उनका प्रयास यही रहता है कि प्रभु की कथा ही कहीं सुनी जाए। भगवान की कथा सुनाने में हनुमान जी को बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है, और जब सुनाते हैं उसको तो उसका उद्देश्य होता है कि इस व्यक्ति का कल्याण हो जाए। संतों के संग का यही लक्षण भी है लाभ। संत अपनी कथा कहने सुनने के स्थान पर भगवान की कथा का ही निरंतर श्रवण करते हैं, गायन करते हैं। तो क्या करें हम लोग, अपने आप को वो न दिखाकर, बलशाली दिखाकर भगवान को बताएं। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा सब ठीक है। उदाहरण के लिए हनुमान जी जब लंका में विभीषण से मिले तो विभीषण गदगद हो गए और कहने लगे आप भगवान राम के दास हैं या कहीं और स्वयं श्री राम हो तो नहीं है, अगर आप कृपा कर मुझे अपने विषय में बताएं। जब विभीषण आते हैं और बाहर निकलते हैं अपने कमरे से, वो एक छोटी सी कुटिया थी उनकी, विभीषण अपने कक्ष से निकलते हैं और उनके चेहरे पे, माथे पे तिलक देखते हैं, सब देखते हैं। तो हनुमान जी ने पूरी राम कथा उनको सुना दी थी। यही संतों का कार्य है। राम कथा के नाम पर अपनी कथा सुनाने वाला आदमी कथावाचक नहीं है। राम कथा के नाम पर अपनी कथा सुनाते हैं लोग वाकई, तो वही संत कथावाचक है, श्रेष्ठ कथावाचक है, जो राम कथा के माध्यम से अपने आप की व्याख्या नहीं करता, अहम नहीं सुनाता। विभीषण जी पूछ रहे हैं महाराज अपनी कथा सुनाइए, हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी कथा तो एकमात्र भगवान की होती है, जीव के पास तो बस व्यथा ही होती है। कथा भगवान के पास, व्यथा भगवान के पास। हनुमान जी ने प्रभु की कथा सुनाई, उसका बड़ा परिणाम निकला। उस समय जी कहते हैं तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज हम नाम, सुनत जुगल तन पुलकपन मगन सुमेरे गुणगाम। श्रोता और वक्ता दोनों आनंद में डूब गए जब उन्होंने कथा कही। तो यही विधि कहत राम गुण गाना, पावा अनिर्वाच्य विश्रमा। दोनों को विश्वास की प्राप्ति हो गई, कहने वाले की भी सुनने वाले की भी। विभीषण जी के मन में हनुमान जी से मिलने से पूर्व एक भ्रम और था, अंतर्द्वंद बना रहता था, इनर कन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं ना, कि मन में बना रहता था कि भगवान राम के प्रति के रावण का छोटा भाई मानकर छोटे भाई के कर्तव्य के नाते वो निर्णय करने में असमर्थ थे कि वे किसकी सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें। प्रभु प्रेम और बड़े भाई के प्रति कर्तव्य दायित्व में से किसका पालन करें। हनुमान जी कथा सुनकर उनका भ्रम दूर हो गया। विभीषण और भगवान की इस कथा सुनने के बाद उन्होंने हनुमान जी कथा सुनकर उनका भ्रम पूरी तरह से नष्ट हो गया। हनुमान जी ने कहा विभीषण नाते रिश्ते के संदर्भ में, ये थोड़े 2-3 लाइन बहुत अच्छी हैं। नाते रिश्ते के संदर्भ में अपना निर्णय भगवान से जोड़कर ही कहना चाहिए। जब भी नाते रिश्ते की बात आए तो अपना संबंध भगवान से जोड़कर कहो, क्योंकि असली नाता तो भगवान के नाते से ही होता है। असली संबंध, असली नाता तो भगवान के संबंध से ही होता है। आप मेरी बात क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि मैं गुरुदेव की बात सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं भगवान राम के रूप में श्री राम आए, आचार्य श्री राम, उनकी बात सुना रहा हूँ। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी न चहूँ जान की भ्राता।
हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी विभीषण से कहते हैं, विभीषण जी आपका एक भाई तो रावण है, दूसरा भाई मैं हूँ, अब आपको चुनना है कि आप किसका साथ देंगे, मेरा साथ देंगे या आपके भाई का। विभीषण सोचने लगे हनुमान जी के साथ मेरे भाई का नाता कैसे जुड़ सकता है। हनुमान जी उनके मन की बात समझ गए। उनकी दृष्टि उस परम सत्य की, परम सत्य ईश्वर को छोड़कर किसी और को मत मानो, केवल ईश्वर को मानो, भगवान को मानो। ये जो हम किसी को सुनते रहते हैं ना, हम बार बार सुनते रहते हैं, और वो तो ऐसा कह रहा था, वो तो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, क्यों सुनते उसकी बात? भगवान ने कहा है क्या ये? भगवान की कभी बात में कभी दूसरा शंका नहीं लानी चाहिए। विभीषण जी, संसार के संबंधों की दृष्टि से रावण आपका भाई है, ये ठीक है, पर यदि आप जगत जननी सीता जी को माँ मानते हैं अपनी, तो इस नाते से हम दोनों उनके पुत्र हैं और दोनों सगे भाई हैं। कितना बढ़िया ढंग से समझाया उन्होंने। देखो आप जो है, विभीषण जी संसार के संबंधों की दृष्टि से रावण के भाई हैं। विभीषण जो थे रावण के भाई थे, पर ये ठीक है, पर यदि आप जगत जननी सीता जी को अपनी माँ मानते हैं, सीता को अपना माँ मानते हैं, तो इस नाते से हम दोनों ही उनके पुत्र हैं और दोनों सगे भाई हैं। हनुमान जी से यदि ऐसा संकेत विभीषण जी को न मिलते तो संभवतः वे न तो रावण का परित्याग कर पाते, नहीं भगवान की शरणागति की ओर उन्मुख हो पाते। जब हनुमान जी ने विभीषण की कथा सुनाई तो विभीषण सोचने लगे बड़े अनोखे संत मिल गए हैं, अब इनका नाम भी जानना चाहिए, कृपा करके आप कम से कम अपना नाम तो बताइए। मैं अपना नाम बताता हूँ। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ। कौन? हनुमान जी। पर साथ ही मेरा नाम लेने का फल भी बता देता हूँ। प्रात ले जो नाम हमारा, बहुत सुंदर, तेही दिन ताही न मिले आहारा। जिस दिन जो हमारा नाम ले लेता है तो उस दिन उसको आहार भी नहीं मिलता, भूखा मर जाता है। किसी को ऐसे कहो, उसके बजाय ऐसे कहो कि मर जाएंगे अगर आप हमारा नाम लेंगे तो। यदि कोई मेरा नाम ले ले तो दिन भर भोजन ही नहीं मिलता। सचमुच हनुमान जी का नाम लेने से दिन भर भोजन नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है। उस दिन संभव तो और अच्छा भोजन मिल सकता है, पर वस्तुतः वे नहीं चाहते हैं कि उनके नाम का स्मरण करें। बोलो श्री बजरंगबली की है। बजरंगबली का नाम लेने से किसी को आहार न मिले ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ से उठो तो जाना और भोजन करना, ठीक। और ये कहना कि वो उन्होंने सही कहा था। वे तो चाहते हैं सब सदैव प्रभु श्री राम के स्मरण रहे, सदैव सब प्रभु के स्मरण करें। इसलिए कथा तो प्रभु की कहते हैं, अपना नाम भी बताते हैं, श्रोता को सावधान कर देते हैं। मेरा नहीं, लेने योग्य तो एकमात्र प्रभु का नाम है। यह हनुमान जी का संतत्व कहते हैं ना, क्वालिटी। हनुमान जी की क्वालिटी क्या है, संतत्व क्या है? जो हमारे जीवन में भगवान के प्रति अनुराग पैदा कर दे और भगवान के गुणों की महिमा का हमारे जीवन में प्रतिष्ठित कर दे, वो है असली संत। हनुमान जी सब जगह जाके यही काम संपन्न करते हैं। आप लोगों के जीवन में कभी हनुमान जी आ जाएं तो आपको यही देंगे वो उपदेश कि ये जो है आपको जीवन में उतारना चाहिए। हनुमान जी लंका में केवल विभीषण जी को ही नहीं बल्कि जगत जननी सीता जी को भी रामकथा सुनाते हैं। कितने विलक्षण प्राणी हैं। हनुमान जी सीता जी को सुनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो राक्षसियों से घिरी बैठी थी और दुख और व्याकुलता की पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी थी। ऐसी स्थिति में हनुमान जी उन्हें धीरज प्रदान करते हैं, और धीरज प्रदान करने के लिए सबसे सुंदर क्या लगता है? श्री राम कथा। श्री राम आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं, आप चिंता मत करना, परेशान मत होना, और बस पूरी बात बता देते हैं। वो आ गए, वहाँ आ गए, वहाँ आ गए, वहाँ यहाँ आ रहे, बस यहाँ आने वाले हैं। यहाँ की तैयारी भी चालू हो गई, ब्रिज भी बन गया, पुल बन रहा है, वानर लोग जो है पुल बना रहे हैं समुद्र के ऊपर। हे भगवान, इतना सब काम हो गया, मुझे मालूम ही नहीं। तो कोई पेपर में छप के थोड़ी आएगा भगवान राम क्या कर रहे हैं। वो तो काम हो जाएगा, अपनी जगह हो जाएगा। उस समय जो बताते हैं तरु पल्लव महु रहा लुकाई। ये देखो भाषा की खूबसूरती है कि मैं आपको सामने इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं तरु पल्लव वृक्ष के बीच में, पत्तों के बीच में छिपा हुआ था। हनुमान जी कह रहे हैं वृक्ष के तत्वों की आड़ में छिपकर पूरी रामकथा सुना। पूरी रामकथा बोल दी उन्होंने सीता जी के सामने। यही संत कथावाचक की व्याख्या है, जो अपने आप को छिपाए और राम को प्रकट करे। श्रेष्ठ कौन है? कथा कहने वाला, पर अपने आप को छुपाने वाला।
अपनी लीला नहीं बताता मैं कौन हूँ, ये मत। वह ऐसा दिखाने का अर्थ यह नहीं कि वक्ता बिल्कुल दिखाई न दे, सामान सामने ही ना आए, बल्कि इसका अर्थ है कि उसके दर्शन से, उसके वाणी सुनकर श्रोता को निरंतर भगवान का ही स्मरण होता है। सीता जी उस स्थिति में इतनी निराश थी कि त्रिजटा उनकी रखी के केयर टेकर थी, सेवा करती थी सीता जी की। वही एकमात्र ऐसी महिला थी जो बराबर उनके बल देती थी, आ जाएंगे भगवान राम जरूर आएंगे। अनुरोध करती हुई कहती, आनी काठ रचु चिता बनाई। त्रिजटा से अनुरोध करती हैं सीता जी कि अग्नि प्रज्वलित कर दें जिससे कि मैं अपने शरीर का परित्याग कर सकूं। तो क्या फ़ायदा, मेरे पति भी इतने कष्ट झेल रहे हैं और सब झेल। ये जो जीवन में भगवान राम और उनकी पत्नी के जीवन में जो कुछ भी कष्ट आए, कितने कष्ट थे। कल्पना करिए, राक्षसों की नगरी में बैठे हैं, राक्षस चारों तरफ से घेर रहे हैं, यहाँ भी राक्षस बैठे हैं, मेरी केयर करने वाले भी राक्षस यहाँ हैं। तो वो कहते हैं कि आत्महत्या की जो घटनाएं होती हैं उनके पीछे वास्तव में अपने इसको सुनने को मिलती है ना पेपर में, वो व्यक्ति की निराशा ही होती है। तो उस निराशा में राम कथा की आशा है, राम कथा से आशा मिलेगी। संत राम कथा के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में जो निराशा का भाव होता है उसे दूर कर देते हैं। हनुमान जी संत की भूमिका निभा रहे हैं। राम कथा के माध्यम से सीता जी के जीवन में जो निराशा का भाव आ गया है उसको दूर कर रहे हैं। हनुमान जी भी ये कार्य करते हैं। रामचंद्र गुण बरनई लागा, और ऐसी सुंदर कथा सुनाते हैं कि सुनते ही सीता कर दुख भागा। सुनने के माध्यम से वो जो सीता जी हैं उनको सुनने के माध्यम से सारा दुख भाग गया। दुख ने सोचा कि हनुमान जी कथा सुना रहे तो भागना ही ठीक है, तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। दुख, कष्ट, परेशानियाँ, ये सब भाग गई वहाँ से। बहुत बड़े योद्धा हैं, कहीं मारे न दे। हनुमान जी ने दुख को भागते हुए देखा तो उससे कहा, तुम भागो मत, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम मेरे साथ चलो। इससे हनुमान जी उसे लेकर प्रभु के पास पहुँच गए। मैं किसके बारे में सुना रहा हूँ? दुख के बारे में। दुख, कष्ट जो सीता जी के ऊपर आया था। दुख की कथा भगवान राम को सुनाने लगे। उन्होंने ऐसी कथा सुनाई कि भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। इस तरह हनुमान जी ऐसी कथा सुनाते हैं कि जो जीव में आनंद भर दे, भगवान को रुला दे। भगवान राम ने पूछ लिया, हनुमान सीता जी इतनी विपत्ति में, तूने मुझे ज़रा विस्तार से बताओ। हनुमान जी ऐसे श्रेष्ठ कथावाचक, हनुमान जैसा श्रेष्ठ कथावाचक कोई नहीं है जो चुन चुन कर शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा, सीता के अति विपत्ति विशाला, देख के आए ना, चूड़ामणि देख के आए, दिखा प्रमाण के रूप में, और बगीचे में देख के आए। तो उन्होंने आने के बाद जो है भगवान को, राम को बताया कि अब विशाल शब्द ही क्या दुख के परिमाण को बताने के लिए पर्याप्त नहीं है। विशाल शब्द के साथ अति शब्द को जोड़ना क्या कुछ अतिशयोक्ति नहीं है। अति विशाल, अति विपत्ति। भगवान राम ने ये सुनी बात तो उनका मॉरल डाउन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है चलेंगे, हम मारेंगे उसको, जो भी उसके कारण है उसका हम नष्ट करेंगे। हनुमान जी के द्वारा प्रयुक्त ये शब्द निरर्थक नहीं है, बल्कि तुलसीदास जी ने जानबूझ करके डाला है। सीता कई अति विपत्ति विशाला, 5:30:9, 5वें नंबर का जो पुराण है लंका कांड, उसमें 30:9 दोहा ये है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब मैं लोगों को कथा सुनाता तो ये कहता था कि आपकी भुजाएं विशाल हैं, विपत्ति कहीं भी क्यों न हो, विशाल भुजा गई काड़ की लेवैया। आपको जो सुरक्षा करने वाला है वो आपको निकाल लेगा बाहर। आपकी भुजाएं वहाँ पहुँच जाती हैं, विपत्ति को पढ़कर निकाल बाहर करती हैं। ऐसा मैं सुना के आया हूँ। लेकिन सीता जी को देखकर लगा उनकी विपत्ति अति विशाल है। कैसे? प्रभु श्री राम ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु वह आपकी भुजाएं वहाँ अब तक नहीं पहुँच पाई, तो इससे सिद्ध हो गया कि वो विपत्ति ही विशाल है। उन्होंने अगला वाक्य जो कहा उसमें बुलाना है, अधिकार है, निमंत्रण भी है। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनई कहें बल दीन दयाला। हे दीन दयाल, हे श्री राम, हे हम सब के आराध्य, सीता जी की विपत्ति का वर्णन न करना ही अच्छा है। आप स्वयं सोचिए, आपको हम लोग दीन दयाल कहते हैं और आपकी दीन दयालुता की कथा को सुनाते हैं। जब आप ही कह रहे हैं कि मैं आपको सीता जी की विपत्ति सुनाऊँ तो क्यों सुनाऊँ?
यदि मैं आपको सीता जी की विपत्ति की कथा सुनाऊंगा तो सारे के सारे वानर भी उसे सुनेंगे। सुनकर क्या वे ये नहीं सोचेंगे ये कैसे दीनदयाल हैं जो सीता जी की दीनता को नहीं मिटा पा रहे हैं। महाराज ऐसा करने से आपकी महिमा समाप्त हो जाएगी और आपकी दीन दयालुता पर लोगों को विश्वास नहीं रहेगा। इससे हनुमान जी अपने साथ लंका में सीता जी के पास से दुख लेकर आए थे, उन्होंने उसका कितना सुंदर उपयोग किया। उन्होंने पूरा दुख प्रभु को दे दिया। किसी का दुख सुन के आए हो तो दुख जो है भगवान को दे दो, भगवान इसके दुख को कम कर देना, इसके दुख को कम कर देना बस। सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नैना। राजीव जब नयन की बात होती है तो भगवान राम के संदर्भ में होती है। राजीव नयन, उनके जो कमल की भांति उनकी जो नयन है उसकी बात करें। भगवान राम व्याकुल हो गए, रोने लगे। अरे तुमने तो इतनी बड़ी कठोर समाचार दिया कि वो गड़बड़ है उनके। भगवान आनंदमय हैं और हमारे अंतःकरण में दुख भरे हुए हैं। संत की कथा का उद्देश्य यही होता है ये स्थितियाँ बदल जाएं। भगवान संत जो होते हैं वो दुख निकाल करके उसकी जगह आनंद डाल देते हैं। भगवान में करुणा उत्पन्न हो जाए, व्याकुल हो जाए, जीव सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए। हनुमान जी द्वारा भगवान राम की कथा सुनाने का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ता है। तुरंत उन्होंने सुग्रीव की ओर देखा। उन्होंने केवल दुखी होने से तो काम नहीं चलेगा, उन्होंने दुखी होने के साथ सुग्रीव की ओर देखा, बोला अब विलंब के ही कारण कीजिए, अब विलंब मत करो, देरी हो जाएगी। तुरंत कपिन कहूँ आयुष दीजिए, सब वानरों को सुनाओ, वानरों को बताओ। संत के माध्यम से जो राम कथा कही जाती है वह जीवों को अपने निर्भय करती है, उन्हें भगवान से भय करना सिखाती है। राम कथा हमें भगवान से मिलाती है, हमारे दुख व विषाद को दूर करती है। राम कथा का जब वाचन करते हैं तो हमें भगवान से मिलने की प्रोसेस समझ में आती है, क्या तरीका है जिससे हम भगवान से मिल जाऊँ। यह कथा का सच्चा स्वरूप है। आजकल की जो कथाएं हो रही हैं ना, उनमें क्या है कि बस रस रोमांच और ये सब चीज़ें हैं। कथा का सच्चा स्वरूप वो है जो संतगण विविध रूपों में बताते हैं। राम कथा का एक और रूप सामने आता है जो कालनेमी के जीवन में आता है। आप में से कितने लोग कालनेमी को जानते हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत कम लोग जानते हैं। अरे कालनेमी बड़ा दुष्ट प्राणी था और वो जो है भगवान राम की दिशा में जाने वाले आदमी को रावण की दिशा में भेज देता था, उल्टा भेजता था। इसलिए उसको जानना जरूरी है। मालूम नहीं कब आपके जीवन में कोई कालनेमी आ जाए। कालनेमी के द्वारा कही जाने वाली रामकथा असंत के द्वारा कही जाने वाली रामकथा है। एक असंत है कालनेमी, वो रामकथा कहता है। कालनेमी ने हनुमान जी से कहा, देखो वानर, लंका में इस समय राम और रावण के बीच बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। मैं अपनी दूरदृष्टि से, टेलीविज़न है मेरे पास, दूरदृष्टि से यहाँ बैठकर देख सकता हूँ क्या हो रहा है। तुम देखना चाहते हो? मैं तुमको बताता हूँ। होत महारन रावण रामई, बहुत भयंकर संग्राम हो रहा है राम और रावण में। भविष्य में होने वाला उसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इस युद्ध में राम की विजय होगी, क्योंकि ये कालनेमी जानता था कि वास्तव में क्या होने वाला है। जिते ही राम न संशय आमहि, यहाँ कालनेमी की कथा के पीछे उद्देश्य बिल्कुल नहीं जो संत की राम कथा का होता है। कालनेमी अपने चमत्कार का प्रचार प्रसार कर रहा है। जितने भी कालनेमी होते हैं संसार में, वो सब के सब कथा अपने माध्यम से झूठेपन का बढ़ावा देते हैं। इतना कहने के बाद अपने मुंह से अपने बारे में नहीं चूकता। कहाँ भय में देखूँ भाऊँ, ज्ञान दृष्टि बल मोही अधिकारी। मैं दूर तक नहीं देखता, मैं जो देख रहा हूँ भविष्य को भी देख लेता हूँ। ऐसी ज्ञान दृष्टि मेरे पास है। कालनेमी एक झूठा संत है, संत वेश में है, और वो बता रहा है कि मैं जो जानता हूँ आपको नहीं मालूम, पर मैं बता देता हूँ ताकि आप सावधान रहें। कालनेमी आगे हनुमान जी से कहता, मैं चाहता हूँ ऐसा ज्ञान, ऐसी दिव्य दृष्टि तुम्हें प्राप्त हो जाए, तो तुम क्या करो, मेरी दीक्षा ले लो, मेरे साथ आए करो। मैं तुमको, हनुमान जी को कहता है, मैं तुम सरोवर में स्नान करके आ जाओ। सर मज्जन करी, सर यानी सरोवर, मज्जन यानी स्नान करी, आतुर आवही दीक्षा देव ज्ञान जेहि पाऊँ। 6/6/56/8
6/56/8 मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। वो दीक्षा तक देने को तैयार है। वो दुष्ट जो है वो दीक्षा देने को भी तैयार हो जाएगा। दुष्ट जो है अपने भ्रमजाल में फंसा देगा, इसलिए उधर नहीं जाना अपने को। कालनेमी की कथा का उद्देश्य क्या है? वो चाहता है हनुमान जी को इतना विलंब हो जाए जिससे समय रहते लक्ष्मण जी को दवा न मिल पाए। ऐसा मैंने तो भेजा है, तोरण को भेजा है दवा लाने के लिए, और वो दवा लाता ही होगा। बोले मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो ये है कि अभी जो इतना प्रसंग चल रहा है युद्ध में रावण विजयी हो जाए। मैं तो रावण को विजयी देखना चाहता हूँ। ये इसका भ्रम है। मोह की विजय और वैराग्य का विनाश। मोह की विजय और वैराग्य का विनाश। जिस राम कथा का उद्देश्य हो वो क्या सच्ची राम कथा है? सच्ची राम कथा तो वो है जहाँ कहीं भी पवित्र उद्देश्य वाली होती है, इसलिए संत ही राम कथा के सच्चे अधिकारी हैं। उस समय हनुमान जी प्यासे थे, कथा सुनने पर भी प्यास नहीं बुझी, ज्यों की त्यों बनी रही। राम कथा तो इतनी रसमयी होती है, उसे सुनते समय व्यक्ति अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल जाता है। हनुमान जी को तो ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई। जब हनुमान जी जल पीने के लिए सरोवर के निकट पहुँचे, उसमें प्रवेश करने लगे, तो एक मकर होता है ना, उसको मगर कहते हैं। एक मगर की पत्नी ने उसका चरण पकड़ लिया हनुमान जी का। हनुमान जी उसे जब मारने लगे तो उसने कहा क्या पकड़, बाण चरण पकड़ने वाले को मारा जाता है या आशीर्वाद दिया जाता है? हनुमान जी का अगर कोई खाने के लिए चरण पकड़ रहा हो तो उसे मारना उचित है। मगरे ने कहा आप जिसका चरण पकड़ने जा रहे हैं, जिससे दीक्षा लेने जा रहे हैं, वो कोई साधु महात्मा नहीं है, मायावी राक्षस है, उसने अपना रूप बदल रखा है। मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये निश्चर है, मानव सत्य वचन कभी मोरा। अतः आप सावधान हो जाएं। आप सावधान हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हनुमान जी वापस गए तो मुनि वेशधारी कालनेमी ने पूछा स्नान करके आ गए वानर? हाँ हाँ, मैं दीक्षा लेने की पूरी तैयारी करके आ गया हूँ, और मैं चाहता हूँ पहले आपको दक्षिणा दे दूँ, तो उसके बाद दीक्षा लूँगा। चाहता हूँ पहले आपको दीक्षा दे दूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी ने सिर लंगूर लपेटी पछाड़ा। उसको कालनेमी को अपनी पूँछ में पटक कर गए, वहीं उन्होंने 4-5 बार पटक दे दी, उसी में मर गया वो। असली कथावाचक के इस कार्य से उन नकली कथावाचक को बड़ा सुंदर मिला। उस समय कहते हैं निज तन प्रकटे सी मरती बाराम। उसका कपट छूट गया, उसका असली रूप सामने आ गया, और वो जो साधु बना बैठा था उसके बजाय उसका राक्षस स्वरूप दिखाई दिया। संत के सानिध्य से प्रकट होने वाली भगवत कृपा की विशेषता यही है कि उससे व्यक्ति का कपट दूर हो जाता है। वस्तुतः राम कथा व्यक्ति को उसके वास्तविक रूप से साक्षात्कार कराती है। अयोध्या कांड में श्री राम वाल्मीकि संवाद में जब प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी से अपने निवास योग्य पूछते हैं, भगवान श्री राम ने बड़े अच्छे महत्वपूर्ण दृष्टांत दिए हैं अपने भ्रमण के माध्यम से। भ्रमण में वो जब जाते हैं तो निवास के लिए कौन सा स्थान सही होगा, निवास योग्य स्थान बताते हैं। कौन? वाल्मीकि। सुनहु राम अब कहूँ निकेता। निकेत मतलब रहने की जगह, जहाँ बसऊँ सिय लखन समेता, जहाँ तुम लक्षण सहित वहाँ रह सकोगे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरे नहना। बस कथा इतनी सुंदर है, और जिनके श्रवण समुद्र समान, भजई निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ घूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रहें दरस जलधर अभिलाषे। हे राम जी सुनिए, हमें वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास करेंगे, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी उस सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। कितनी बढ़िया लैंग्वेज है, भाषा है। उनके हृदय में आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, उनके जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, उनके हृदय में आप निवास करिए। जो व्यक्ति अपने कानों से सदैव प्रभु के गुण सुनना चाहते हैं, इसके लिए लालायित रहते हैं, सुनने पर कभी तृप्त नहीं होते, अतृप्त बने रहते हैं, सदैव प्रभु की कथा सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, उनके लिए उनके नेत्र प्रभु दर्शन के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं। तो ऐसी जगह में आप जाइए जहाँ आपकी प्रतीक्षा हो रही हो। जिनके हृदय में भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम है, भगवान की कथा को सुनकर उस प्रेम को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। आपको कभी कहीं जाना हो तो आप पूछिए,
आपको हमारे प्रति प्रेम है तो हम आएंगे आपके यहाँ। तो सीधी स्पष्ट बात कीजिए ना, सामने आमने सामने। रामकथा में प्रेम रस व आनंद अनुभव करने वालों को वर्णन करते हैं। तो परम प्रेम व आनंद के साथ रामकथा सुनने वाले कई लोग हैं, जिनमें एक गोस्वामी तुलसीदास है। गोस्वामी तुलसीदास रामकथा में रुचि लेते हैं और सबको सुनाते हैं। रामचरितमानस की रचना उन्होंने की। ये जो गुटका है, छोटे बड़े और फिर बड़ी रामायण ये रखी सामने, रामचरितमानस, इन सब के माध्यम से तुलसीदास जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पूरे विश्व में करोड़ों व्यक्ति इसको पढ़ते हैं और अपना जीवन धन्य बनाते हैं। आप भी इसको पढ़िए ना, आप भी जानिए। सादर सिवई नाथ नाई अम्मा था, मरनो बिसद राम गुण गाथा। मैं वर्णन करता हूँ भगवान राम के गुणों का। संवत 1631 करो कथा हरिपद धरि सीसा। कब रामायण चालू हुई थी लिखना तब बता रहे, संवत 1631। मैं इस कथा का आरंभ करता हूँ। गोस्वामी जी ने एक राम कथा अपने गुरु जी से वाराह क्षेत्र में सुनी थी। पहले लड़कपन के कारण समझ नहीं पाए थे, लेकिन फिर जब गुरु जी ने बार बार ये कथा कही तब समझ में आ गई। तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझि परी कचुमति अनुसारा। भाषाबद्ध करबी में सोई, मोरे मन प्रबोध यही हूँ। ये मेरे द्वारा बोली गई रामायण रामचरितमानस जिस तरह से भाषा में रची जाएगी, उससे उस भाषा में संतुष्ट होकर चलना पहुँचेगी। ये रामकथा सबसे पहले भगवान शिव ने रची। रामकथा को पहुँचाने का काम शिव जी ने किया। रची महेश निज मानस राखा। जो अपन रामचरितमानस पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि पाई सुसमऊ सी वासन भाषा, ताते रामचरित बर देव नाम ही हर हर। मैं उनका नाम भगवान रामचरितमानस के रूप में क्यों रखा, इसको रचकर अपने मन में रखा था। प्रथम अध्याय, पहला अध्याय 1:34, 11-12, 1:34, 1, 3, 4, 11-12। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखा, प्रसन्न होकर सुंदर नाम रखा रामचरितमानस। ये नाम भगवान शिव ने दिया है। आपको मालूम होगा कि भगवान शिव ने रामचरितमानस को मान्यता दी थी और काशी के शिव विश्वनाथ मंदिर, जो उस जमाने में तो होगा, उसमें रख के दी थी। रामकथा की यह धारा किस दिशा में प्रवाहित हुई, इस बारे में कहते हैं, संबुक कीन यह चरित सुहाया, बहुरी कृपा करी उरही सुनावा। उसी को शिव ने काकभूषुंडी को दिया। राम भगत अधिकारी चीना, तेईसन जाग बलिक पुनि पावा। इतने कितने लोगों के माध्यम से उन्होंने पुनाया। तीन पुनि भरद्वाज प्रतिका, याज्ञवल्क, भारद्वाज, काकभूषुंडी, भगवान शिव और भगवान राम, इन सब ने मिलकर के इस कथा को जगह जगह प्रचारित किया। तब जाकर के ये हमारे बीच में आई है। रामकथा सुनने में भगवान शिव परम आनंद अनुभव करते हैं। भगवान राम को प्रसन्न करना है अगर आपको, तो भगवान राम की कथा सुनो। समझ में आया कि नहीं बताओ? कथा सुनने से क्या होगा? उनके प्रति भक्ति बढ़ेगी, उनके प्रति मन में लगाव आएगा। इसलिए वे रामकथा सुनने के लिए, रामकथा सुनने में शिव बार बार आते हैं। भगवान शिव किसके पास आते हैं? रामकथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम। रामकथा सुनी वर्ज मन में वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख पानी। वो भगवान का आशीर्वाद मिलता है और परम सुख मिलता है। मुनिवर अगस्त जी ने रामकथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख माना। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुदिन कहाँ वहाँ रहे गिरिनाथा। राम रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते बहुत दिन हो गए। शिव जी वहाँ रहे, वे मुनि से विदा मांगकर दक्ष कुमारी सती के साथ कैलाश को चले। अगस्त मुनि के आश्रम आकर भी रामकथा, दक्ष कुमारी सती जी ने रामकथा सुनने में रुचि नहीं दिखाई और नहीं उसका श्रवण किया। कैलाश लौटते समय एक्चुअली ये जो दक्ष कुमारी है, यानी उनकी पहली पत्नी,
उसने इंटरेस्ट नहीं लिया भगवान उनकी बातों में, रुचि भी नहीं ली। और वहाँ जहाँ गए थे उनके यहाँ भगवान राम, ये भगवान शिव अगस्त मुनि के आश्रम गए थे, तो अगस्त मुनि के आश्रम में सुनने में रुचि दिखाती और मर्म में बैठ जाते, अंदर तक बैठ जाता पूरा वो। तब जब प्रभु ने श्री राम को दंडक वन में विचरते देखा तो उनके मन में प्रभु के दर्शन की तीव्र लालसा हुई। लेकिन यह चिंता भी हो गई कि प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे वहाँ जाने सब लोग जान जाएंगे। ए विधि भय सोच बस ईसा। उनकी इस चिंता का निवारण तब हुआ जब उनके साथ रहने वाली देवी सती भी प्रभु के अवतार लीला को समझ न पाई। मन में उनके अवतार के बारे में भांति भांति के संदेह करने लगी। अवतार लीला को समझ नहीं पाई और तरह तरह के बारे में उनके बारे में संदेह करने लगी। एक प्रसंग है इसी प्रसंग में भगवान जो है वो किस तरह से कहते हैं, भगवान इस तरह से कहते हैं कि इनके मन में श्रद्धा बैठ जाए। भगवान जब कथा कहते हैं तो इस तरह से कि श्रद्धा इनके मन में अंदर बैठ जाए और ये सही दिशा में चलें। सती ने भगवान शिव से भी संकोचवश असत्य बोला, झूठ बोली, मन ही मन पछताने लगी। कुछ समय बीतने पर संकल्प पूर्वक देवी सती ने योगाग्नि से अपने देह को जला दिया। बस भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए। उस समय कुछ काल के लिए वे सुमेरु पर्वत में हंस का रूप धरकर भगवान शिव तो ने देखा कि अपनी हमारी पत्नी तो गई और काकभूषण जी से कथा सुनने के लिए गए। सब कछु काल मराल तनु धरित कीन निवास, उत्तरकांड में है ये। उत्तरकांड में 7/57 सातवें का 57वां श्लोक। तब कछु काल मराल तनु धरित कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयऊ कैलास। देवी सती ने जब दूसरा जन्म पार्वती के रूप में लिया, पिछले जन्म की सब बातों को याद किया। अच्छा, उनकी जो मेमोरी थी वो इतनी विलक्षण थी कि पिछले जन्म की बातें बार बार आती थी। तब पुनः पार्वती जी भगवान शिव के पास परम जिज्ञासा लेकर राम कथा सुनने के लिए विनती करती हैं। जब भगवान राम जो हैं, भगवान शिव जो हैं, उनके पास जाकर वो विनती करती हैं कि आप मुझे राम कथा सुनाइए, तब मेरे मन का शोक दूर होगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रामचरित सुनाया। बहुरी कृपा करी उमा ही सुना। उमा को, उमा है ना सेकंड वाइफ पार्वती जी, बहुरी कृपा करके उन्होंने उनको उमा को सुनाया। उत्तराखंड में ये प्रसंग है कि जब मनुष्य रूप में काकभूषुंडी जी थे तो प्रभु श्री राम के चरणों के मन में अत्यंत प्रेम था। जब एक बार जब सुमेरु पर्वत पर गए तो वहाँ पर लोमश मुनि ने उन पर कुदित होकर उन्हें काक बन जाने का श्राप दिया। काकभूषुंडी काक कौवे कब क्यों बने? क्योंकि सपदी होई पच्ची चंडाला, ये श्राप मिला था उनको। कौवा बन के उड़ गए। कहाँ उड़ गए? तब बह्यों में काग तब पुनि मुनि पद सिरुनाई, सुमिरि राम रघुवंश मुनि हर्षित चले उड़ाई। जब मुनि के मन में इसका प्रस्ताव 7/112 7/112 ये इसकी कुंजी है। उन्हें बालक रूप में श्री राम जी के ध्यान की विधि बताई, फिर कुछ समय तक उन्हें अपने पास रखा और उनके समक्ष रामचरितमानस का वर्णन किया। पुनि मुहि कछुक काल तह राखा, रामचरितमानस तब भाषा। कहा, हे तात, ये सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त हूँ, जानता हूँ, इसी से मैं तुम्हें सब चरित्र विस्तार से कहूँ। तो ये काकभूषुंडी के मन में कैसे आया कि ये मुझे संदेश मिला है कि मैं भगवान के बारे में कहूँ। इसे जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, आप जितने बैठे हुए हैं सबके मन में श्री राम जी की भक्ति है। जिसके मन में भक्ति होगी उसको कहना चाहिए, जिसके मन में भक्ति नहीं हो उसको नहीं कहना चाहिए। देखिए अभी ये लीला है, आप सौभाग्यशाली हो। श्री राम जी की भक्ति जिनके सामने नहीं हो, भक्ति नहीं है अंदर, उसको नहीं कहना चाहिए। लोमश मुनि ने काकभूषुंडी को राम भक्ति के आशीर्वाद के साथ और भी वरदान दिए। पक्षीराज गरुड़ को भी मोह हो गया था। उन्होंने रण में राम लक्ष्मण को नागपाश में बंधे देखा था। पक्षीराज गरुड़ ने ही उनको नागपाश से मुक्त करा था। तो
उनके मन में भी संदेह पैदा हो जाता है, ये भगवान ऐसे कैसे है कि भगवान विवश होकर के पड़े हुए हैं और वहाँ मैंने जाके पाशों को खोला। इनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं। उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में कैसे बांध लिया। ये कितनी बड़ी बड़ी बात है। भगवान राम जब पूरी प्रसंग में जाते हैं, कभी समय मिलेगा मैं आपको भगवान राम के विभिन्न रूप जहाँ जहाँ जाते हैं वो, और वो किस तरह से उन्होंने लोगों के मन में भक्ति जगाई। इस मोह भ्रम का निवारण करने के लिए काकभूषुंडी की शरण में जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। तब काकभूषुंडी जी रामचरित की कथा सुनाते हैं। वो पूरी ये जो कथा मैंने आपको अभी तक सुनाई है, ये सब पूरी कथा भगवान राम को भी सुनाते हैं और तब उनके मोह का निवारण करते हैं। ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है महाराज, आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए। जो भी कुछ हो रहा है ये सब विधि का विधान है। कथा कहने में हनुमान जी अद्वितीय हैं, अनोखे हैं। राम जी को सुग्रीव की कथा सुनाकर, सुग्रीव को राम जी की कथा सुनाकर दोनों में परस्पर हनुमान जी ने मैत्री करा दी। राम जी को सुग्रीव की कथा सुनाई और सुग्रीव को राम जी की कथा सुनाई। देखो, एक ये सुनाया और फिर उसके बाद इनको ये सुनाया, तो क्या हुआ कि रुचि बढ़ गई इमीडिएटली। लंका जाकर हनुमान जी ने विभीषण को, फिर माता सीता जी को रामकथा सुनाई, फिर रामकथा सुनाई, और लंका से लौटकर राम जी को सीता की स्थिति के बारे में सूचना रामकथा सुनाई। 14 वर्ष पूरे होने पर राम सीता जी के अयोध्या लौटने पर प्रभु श्री राम के आदेश से प्रतीक्षारत भरत जी के पास पहुंचकर उन्हें रामकथा सुनाई। 14 वर्ष पूरा होने के बाद ये कैसे पता चला भरत को कि ये ये घटनाक्रम मेरे भाई के साथ घटा है। उनके अधीर मन को शांत किया, प्रसन्न किया और श्री राम कथा सुनाई। तो ये राम कथा कई रूपों में कई तरह से के लोगों में कही गई है। भरत जी को राम कथा सुनने में अद्भुत प्रेम व आनंद रस की अनुभूति होती है। इसलिए प्रभु श्री राम के वनवास गमन पर उन्हें मनाने के लिए भरत जी वन में जाते हैं। भरत जी वन में जाते हैं और ये सोचते हैं कि इनको कैसे किसी तरह से वापस ले जाएं। मार्ग में ऋषि मुनियों से, आदिवासियों से, राहगीरों से राम कथा सुनकर अत्यंत आनंदित होते हैं, वायुभोर हो जाते हैं। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। 2/23 2/223/1 14 वर्ष के उपरांत जब प्रभु श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण वन प्रमुख वानरों सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हैं, तब अधीर मन से उसकी प्रतीक्षा करते हुए भरत जी की चिंता का निवारण करने के लिए प्रभु श्री राम हनुमान जी को भेजते हैं। और हनुमान जब भगवान ने तय कर लिया कि अब तो जाना ही है वापस पुष्पक विमान से, अधीर मन से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं भरत जी, चिंता का निवारण करने के लिए हनुमान जी को भेजते हैं भगवान राम। और हनुमान जी श्री राम जी के आगमन की कथा का इतना सुंदर विवरण करते हैं, उसे सुनकर भरत अपने सारे दुख भूल जाते हैं। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। ये वहाँ की जो उस समय की चौपाई है जब भगवान आने वाले होते हैं। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, ऋषावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण सहित आ रहे हैं। ये मैसेज जाता है उनके माध्यम से, छोटा सा 2-2.5-3 लाइन का मैसेज भेजे और मैसेज भेज दिया सीधा। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी अपने सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। हनुमान जी ने भरत के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी के सारी गुण गाथा, मतलब सारी गुण गाथा जितनी भी है भगवान राम की, वो वहाँ सुनाई गई। तब जाकर के उनको विश्वास हुआ कि हाँ मेरे भाई आ रहे हैं। दशरथ जी, महाराज दशरथ जी को अपने बड़े पुत्र श्री राम से अत्यंत प्रेम था, अतः वे राम कथा विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा है तो मांगने पर पहले पत्र तो तैयार नहीं होते, मैं अपने बेटों को नहीं भी दूंगा। पर गुरु वशिष्ठ के समझाने पर वे अपने प्राण प्रिय पुत्रों को उन्हें सौंप देते हैं। विश्वामित्र के साथ जाने पर उस बालकांड का जो प्रसंग है पूरे श्री राम लक्ष्मण वन के मार्ग में आने वाले राक्षसों का संहार आरंभ कर देते हैं। और उनमें सबसे पहले राम जी के हाथों राक्षसी ताड़का का वध होता है। आपने सुना है ना, आपको सबको मालूम है ये प्रसंग कि क्या है।
फिर यज्ञ की रक्षा के दौरान आने वाले असुरों का वध होता है, जिसमें सुबाहु राक्षसों की सेना का अंत होता है। इधर जनकपुर में सीता स्वयंवर हेतु धनुष यज्ञ की सेना है और धनुष यज्ञ का आयोजन है। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण सहित आमंत्रित होते हैं। जनकपुर जाते समय मार्ग में प्रभु श्री राम के चरणों में पावन स्पर्श पाकर अहिल्या पुनर्जीवित हो जाती है। अहिल्या रास्ते में मिली है भगवान राम को। तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट होती हैं, प्रभु की स्तुति करके वो अपने लोक में प्रस्थान करती हैं। ये सारी चीज़ें रामचरितमानस में हैं, अंतर कथाओं में हैं, बीच बीच की कथाओं में हैं। फिर धनुष यज्ञ के समय जब सभी धनुष भंग न होने पर निराश हो जाते हैं, तब विश्वामित्र की आज्ञा से प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं करता हूँ। वो जो धनुष यज्ञ था उसमें धनुष को तोड़ने का काम भगवान राम ने कब किया? जब उनके गुरु ने बोला। इस घटना से परशुराम जी अत्यंत भर क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन फिर बात को समझ जाते हैं और फिर उसके बाद वो वापस जाते हैं। ये जो धनुष की बात है इसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारा का सारा भगवान विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र और वहाँ बैठे हुए हैं और वो भगवान राम को संकेत करते हैं, तुम आओ। रावण भी आके चला गया, सब चले गए, तुम आओ आगे। जब राम आए तब उन्होंने धनुष तोड़ा। जनक जी दशरथ जी के पास श्री राम के विवाह हेतु पत्रिका भेजते हैं, जिसे पढ़कर दशरथ जी परम आनंद में डूब जाते हैं। वे बार बार जनकपुर से आने दूतों से पूछते हैं, भैया कहूँ कुशल दो बारे, दोनों बच्चों के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, पर टेंशन में हूँ, उनके बारे में मुझे कथा सुनाओ। तुम नीके निज नयन निहारे, तुमने बहुत नज़दीक से उन्हें देखा है अपनी आंखों से। श्यामल गोर धरे न नुभाता, वय किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानूँ तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहूँ रहूँ। राजा ने बार बार सुना के कहा, जा दिन ते मुनि गए लवाई। जब से मुनि उनको ले गए तब से मेरे को आज सुधि मिल रही है। आज इसकी मैंने कल आपको सुधि के बारे में बताया था ना, तो वो सुधि जो है मुझे अब आ रही है आज। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। सांवले और गोरे शरीर वाले, सांवले वाले जो हैं वो राम हैं और गोरे वाले जो हैं वो लक्ष्मण हैं, ये ध्यान रखना आप। ये धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, कुशल विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष विवश में होने से बार बार इस तरह पूछ रहे, भैया बताओ ना, जिस दिन से तुम मुनि लेवा गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। ये सच्ची है ना। महर्षि वाल्मीकि जिन्हें आदि कवि कहा जाता है, उन्होंने तो श्री रामचंद्र जी का गान करते हुए वाल्मीकि रामायण रच दी रहे। कभी आपको मौका मिले तो आप वाल्मीकि रामायण का एक छोटा सा 3-4 पन्ने निकाल के देखना, बस वो आनंद आ जाएगा तुम, जिसके बारे में सभी जानते हैं। माता शबरी ने भी ऋषि मतंग से राम कथा सुनी थी और उनके वचनों के अनुसार श्री राम स्वयं एक दिन कुटिया में पधारेंगे ये सुना था। इसलिए नित्य उनके आने का इंतजार करते हुए युवावस्था से वृद्धावस्था में पहुंच गई। सबरी देखी राम ग्रह आए, पुण्य के वचन समझी दे पाए। जब प्रभु श्री राम लखन सहित उनकी कुटीर में आए पधारे तो भक्ति व प्रेमवश प्रभु चरणों में सिर नवा रही थी। अत्यंत प्रेम के कारण उनके मुख से वचन भी नहीं निकल पा रहे थे, प्रेम मगन मुख वचन न आवा। इस तरह श्री रामचरितमानस में प्रेम पूर्वक कथा करने वाले सुनने वालों की यह चर्चा की गई है। आज का दिन कथा कहने वाले और सुनने वालों की लीला का दिन है। राम कथा कहने वाले व्यक्ति संत प्रकृति के होते हैं। मेरे बारे में कोई आपसे परिचय पूछे, आप बोलना वो तो हम उनके बारे में क्या बताएं, वो तो संत प्रकृति के, यही बोलते ना सीधा। और नहीं डॉक्टर हैं हमने सुना है, और हाँ डॉक्टर होंगे, हम तो उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने हमें रामचरित सुनाया है, रामचरित सुनाया तो हमने उनको उनके माध्यम से सुना। संत प्रकृति के होते हैं। राम कथा के माध्यम से भगवान की महिमा, उनके चरित्र और गुणों को अनगिनत रूप में जब व्याख्या करते हैं तो व्यक्ति अनुभव करने लगता है वो अपनी सभी समस्याओं का हल भगवान से जुड़कर सरलता से पा सकता है। कोई समस्याएं हों जीवन में, कोई रोज़मर्रा के जीवन में समस्याएं आती हों, बाधाएं आती हों, तो आप केवल रामचरित पढ़ लीजिए।
सारी समस्याओं का हल भगवान ने वहाँ दिया है। भगवान में अनंत गुण हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनकी कथा अनंत है और व्यक्ति जितना विस्तार देकर उनका वर्णन करना चाहे कर सकता। हमने तो बहुत ही संक्षेप में सुनाई है आपको, 7 दिन के अंदर 9 दिन के अंदर पूरी कथा हो जाए, पर फिर भी भगवान की कथा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। युगों युगों तक भगवान की कथा सुनाई जाएगी और लोग उसको तृप्त नहीं होंगे। भगवान की कथा को एकदम सही अर्थों में कहें और सुने तो हमारे जीवन के मोह और अभिमान, आदमी के दो सबसे बड़े शत्रु हैं, मोह और अभिमान। अहम और मोह, ये नष्ट हो जाएंगे अगर आपने मन लगा के सुनी तो। कुछ उत्तरकांड में कहते हैं, महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावई निगम शेष से उपार न पाए। ये एक ही दोहा है, बस इसका अर्थ क्या है सुनो। श्री रघुनाथ जी की महिमा नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार व अनंत हैं। रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। भगवान इति इति अनंत अनंत कहते हैं कि अनंत होते हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि जी के गुण गाते हैं और वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। माता शबरी के जीवन की बात यदि कही जाए, नवदा भक्ति की दूसरी जो कड़ी है उन्होंने पूरी उतारी थी जीवन में। भगवान की कथा में अति रुचि रखती थी और ऋषि मतंग उन्हें भगवान की कथा सुनाते थे। उनके जो गुरु थे ऋषि मतंग, वो बराबर निरंतर उनको भगवान के गुण सुनाते थे, जिससे वो पूरे मन से भक्ति भाव से सुनती थी। उन्हीं कथा प्रसंगों का सतत स्मरण आजीवन करती रही और 30 साल तक वेट किया। 30 साल तक वो भजन स्मरण करते हुए वो आजीवन के लिए अपना जीवन बना गई। मित्रों, आज आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, रामचरितमानस सुन रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि आप भी कुछ इन गुणों को अपने जीवन में उतारिए। ठीक है ना। आज तो दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। ये तीसरी चौथी भगति मम गुणगन, मेरा गुण गाओ कपट तजी गान, बिना कपट छोड़े। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। आप लोग यहाँ मंत्र जाप कर रहे हो ना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, 5वां जो है ये भक्ति उसमें कही गई है। छठतम सील विरति बहु कर्मा, छठा जो है वो दम शील, जहाँ शाह आता है वहाँ सा आ जाता है, देहात की भाषा है। विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। 7वां सम मोहि मैं जय देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मेरे से भी ज़्यादा संत को मानो। वो ये कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा संत को मानो, संत की बात सुनो। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देख ही परदोष, सपने में भी परदोष, दूसरे का दोष मत देखिए। सपने में भी भूल के भी मत देखिए कि दूसरे का दोष ही हो सकता है। अपना दोष देखो ना, अपना दोष दिखने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है, अपने दोष को निकालो। नवम सरल संचलहीना, नवी भक्ति है सरलता, वो सबके साथ कपट रहित वर्ताओ। न मम भरोसे ही है हरस न दीना, मेरे में भरोसा रखो। न अत्यधिक हर्ष में आ जाओ, न अत्यधिक दीन भाव में रहो। इन नवों में से जिनमें एक भी होती है, वो नारी हो चाहे पुरुष हो, एक भी अगर किसी के अंदर है, सोई अतिशय प्रेम भामिनी मोरे और सकल प्रकार भगति दृढ़ तो है। भगवान राम की स्पष्ट मुँह से कहा है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि ये जो भक्ति है ये हृदय में बैठ जाए, फिर आपको हर मार्ग पर आपको मदद करेगी। इतनी बड़ी विलक्षण चीज़ है। तो आज हमने आपको भक्ति सुना दी, नवा। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता,
आदिशक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करत्री माँ जग पालन करत्री दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र्यन हरती जयति जय गायत्री माता ब्रह्म रूपिणी प्रणति पालिनी जगत धात्री अम्बे माँ जगत धात्री अम्बे भव भय हारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता भय हारिणी भवतारिणी अनुगे अजु आनंद राशि आनंद राशि अविकारी अघ हरि अविचलित अमूल्य अविनाशी जयति जय गायत्री स्वाहा स्वधा सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी राधा रुद्राणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता स्नेह सनी करुणामय माता चरण शरण दीजे चरण शरण दीजे तिलक रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीजे जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये दुर्भाव द्वेष हरिये शोध बोधि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भागितारिणी तुष्टि पुष्टि त्राता तुष्टि पुष्टि त्राता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नमोऽस्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।